मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि अगर वो गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। और ये मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है गीता ज्ञान। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और इस सीरीज में हर बुधवार को आपको बताने की कोशिश करूंगा गीता के अलग अलग चैप्टर्स से हम क्या सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उन अध्यायों के सार क्या हैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो हमारे शास्त्र को पढ़ने की। मैं स्वयं कोशिश करता हूं रोजाना हमारे शास्त्र का अध्ययन करने की। श्रीमद् भगवद गीता की जो यथार्थ व्याख्या है, जो हमारे स्वामी जी परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखी है, यथार्थ गीता, उसकी आवृत्ति करता हूं, से पढ़ता हूं। और इस सीरीज में जो सारी बातें हम करने वाले हैं वहीं से वो सारी बातें मैंने सीखी हैं, समझी और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आसान भाषा में। अगर आप घर बैठे यथार्थ गीता मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट पर जाइएगा। फ्री में आप घर बैठे अपने लिए यथार्थ गीता मंगवा सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जो संक्षेप में बात है वो इस सीरीज में बताने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवद गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। एकमात्र मंत्र है जो उनका नाम है। यहां लोग जो हैं दुविधा में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि एकमात्र नाम है भगवान श्री कृष्ण का, कृष्ण कृष्ण जपना है। लेकिन वो स्वयं इसी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, मेरा नाम ओम है जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। अगर जपना चाहता है तो उसे जप। ये वो अर्जुन को बताते हैं। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, एकमात्र कर्म है जो उन प्रभु की आराधना है। इस कर्म को और आगे विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गीता को समझने से पहले, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जानने से पहले, कुछ ऐसे शब्द जो इस शास्त्र में बार बार आते हैं, जिनके बारे में यथार्थ गीता में थोड़ा विस्तार से बताया गया है, आइए आपको पहले उनका अर्थ बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो क्या उन्होंने अर्जुन को उस काबिल बनाया, उस योग्य बनाया कि वो युद्ध लड़ सके? धनुर्धर अर्जुन पहले ही महान थे। जो गीता का ज्ञान है वो जीविका संग्राम का साधन नहीं है, बल्कि जीवन के संग्राम का साधन है। क्योंकि ये शाश्वत विजय जो है उसका प्रशिक्षण है, उसकी ट्रेनिंग है, उसका कोर्स है। लोग कहते हैं कि ये गीतोक्त युद्ध जो है, इसमें बात की गई है अर्जुन को विजय दिलाने की। ये जो प्रकृति में चल रहे हैं सिर्फ आपसी बदले हैं। आज एक दूसरे से जीत जाएगा, परसों फिर से दूसरा जीतेगा। ये बदले चलते रहेंगे, इनमें आखिरी में जाकर के शांति नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, ये जो किरदार हैं ये प्रतीकात्मक हैं, रूपकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं। और इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये क्षेत्र कहाँ है जहां पर ये सारा युद्ध हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। ये जो शरीर है यही क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला बुरा जो बीज है वो पनपता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गीतोक्त युद्ध है वो आपको आपके अंदर चलने वाली जो लगातार लड़ाई चल रही होती है, अच्छे और बुरे में, पुण्य में और पाप में, उसमें विजय दिलाने के लिए ट्रेनिंग देता है, कोचिंग देता है। लेकिन जब आपको सद्गुरु के सानिध्य में जाने का मौका मिलता है, जब आप साधना सही करने लगते हैं, तो आप परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जो पाप है उससे पीछे छोड़ने लगते हैं, पुण्य के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को, जो अपना शरीर है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ चलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। कुरु का मतलब है करो,
कुरु जो है एक ऑर्डर देने वाला शब्द है कि करो। जो हमारा चंचल शरीर है ये हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा होता है। जो आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी स्वप्न देख रहा होता है, लगातार किसी न किसी क्रिया में व्यस्त होता है। तो जब हम प्रकृति की तरफ आकर्षित होते हैं तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब हम परमात्मा की तरफ आकर्षित होते हैं, उस रास्ते पर चलने लगते हैं, तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए ये जो संघर्ष है ये धर्म क्षेत्र का और कुरुक्षेत्र का है। जब बात चली है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की, तो आपको बताता हूं कि हमारे ही शरीर के अंदर जो हमारा अंतःकरण है उसमें दो प्रवृत्तियां बहुत समय से चली आ रही हैं, और वो हैं देवी संपद और आसुरी संपद। जो देवी संपद है वो है पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य के जागृत होने से पहले जो भी हम मनुष्य करते हैं वो अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, लेकिन जब पुण्य जो है वो जागृत हो जाता है तो उसके बाद देवी संपद जो है वो जागृत होती है, क्योंकि पुण्य के बिना कभी भी कर्तव्य को समझा नहीं जा सकता। कुंती ने पुण्य के प्राप्त होने से पहले, यानी कि पांडु के प्राप्त होने से पहले जो कुछ अर्जित किया वो था कर्ण, और कर्ण जो है वो बंधनकारी रूढ़ियों का चित्रण है। वो बंधनकारी रूढ़ियां जो हमारे दिमाग में बचपन से आ चुकी हैं, वो रूढ़ियां जिससे हमारे पहले वाले उनके पहले वाले बंधे चले आ रहे हैं, उन रूढ़ियों का चित्रण है। जिस दिन पुण्य जागृत हो जाता है उस दिन देवी संपद जो है वो जागृत हो जाती है। फिर आपके शरीर के अंतर मन में धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, जब आपके मन में अनुराग आ जाता है कि मुझे भगवान को पाना है, तब आप वो गीता का ज्ञान समझने के सक्षम हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। जब पुण्य जागृत हो जाता है, जब देवी संपद जागृत होती है, तो भाव रूपी भीम आपके अंतःकरण में आ जाते हैं, नियम रूपी नकुल आ जाते हैं, सत्संग रूपी सहदेव आ जाते हैं, सात्विकता रूपी सात्विकी आ जाते हैं, कर्तव्य के द्वारा भव पर विजय कुंती भोज, ये जो इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्तियां हैं ये पैदा होने लगती हैं, जिनकी गणना जो है वो 7 अक्षोहिणी की गई है। अक्ष जो है वो दृष्टि को कहते हैं, नजर को कहते हैं, और सत्य की दृष्टि से जिसका गठन किया गया है, जिसको बनाया गया है, वो है देवी संपद। परम धर्म परमात्मा तक की जो दूरी तय करने वाली ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 भूमिकाएं हैं, ना कि कोई गणना है। और ये जो प्रवृत्तियां हैं ये अनंत हैं। अब बात करते हैं आसुरी संपद की, यानी कि कुरुक्षेत्र की, जिसमें आती हैं 10 इंद्रियां और एक हमारा मन, यानी कि 11 अक्षोहिणी सेना। और ये जो आसुरी संपद है इसका जो राजा है वो है कौन? वो है धृतराष्ट्र, जो कि अज्ञानता का सिंबल है, प्रतीक है। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिसे सत्य मालूम है, जिसे मालूम है कि एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन अपनी आंखें मूंद करके जीवन जीता रहता है। उसकी जो सहचारिणी है वो गांधारी है, जो इंद्रियों के आधार वाली प्रवृत्ति है। और इनके साथ है इनकी संतानों का समूह, इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो प्रतीकात्मक है। इनकी संतान मोह रूपी दुर्योधन। मोह जो होता है वो हर समस्या का मूल होता है, हर विकार का मूल जो होता है वो मोह होता है। मोह हमें इस संसार से हमेशा बांध के रखता है। फिर आता है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। फिर आते हैं इनके पितामह, जो कि इनकी तरफ से साथ खड़े हैं, कौरवों की सेना में हैं, वो हैं भ्रम रूपी भीष्म। इनके बारे में आगे विस्तार में आपको बताऊंगा। उससे पहले इन सब के बीच में एक पुण्यात्मा और रहती है, जिसका नाम है विदुर, जो रहता तो अज्ञान में है, लेकिन अपनी जो दृष्टि है वो हमेशा पांडवों के कर्मों पर रखता है, क्योंकि वो उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनकी तरफ जाना चाहता है। तो आइए अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, और उससे समझते हैं कि हम सीख क्या सकते हैं। आसान शब्दों में कुछ बातें आप तक पहुंचाता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधे थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन किससे देखा? संजय की दृष्टि से देखा।
धृतराष्ट्र श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आखिर किया क्या? जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक हैं संयम के। जो अज्ञान है वो मन के अंदर है, अज्ञान से जो मन ढक चुका है वो धृतराष्ट्र है, लेकिन वो संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर है क्या। ये वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा हमेशा विकारों पर रहेगी, कौरवों पर रहेगी। और जैसा मैंने बताया शुरुआत में, जैसा कि स्वयं गीताकार के शब्दों में कहा गया है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते, जब इस हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपदा आ जाती है तो यही क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन। प्रथम अध्याय के श्लोक 11 में दुर्योधन जो है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यानी कि सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह आप स्थित रहते हुए सारे के सारे लोग भीष्म की ही रक्षा कीजिए। यदि पितामह भीष्म जीवित हैं तो हम अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से मत लड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ पितामह भीष्म की ही रक्षा कीजिए। अब आप सोचिए कि कैसे योद्धा हैं भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कौरवों को उनकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये कोई बाहर के योद्धा नहीं है, जैसा मैंने बताया सिंबॉलिक है, रूपकात्मक है, प्रतीकात्मक है। भ्रम ही भीष्म है। यदि भ्रम जीवित है तो जो आसुरी संपद है, जो कौरव हैं, वो अजय हैं। अजय का मतलब ये नहीं कि उन्हें आप हरा नहीं सकते, बल्कि अजय का मतलब है कि कठिनाई से जिसको जीता जा सकता हो। यदि भ्रम समाप्त हो जाता है तो अविद्या जो है वो अस्तित्वहीन हो जाती है। मोह जो आंशिक रूप से बचा है वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भ्रम मिट जाता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि गुरुजी, जो पांडवों की सेना है वो भीम द्वारा रक्षित है, जो हमारी सेना है वो भीष्म द्वारा रक्षित है। पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है। भीम यानी कि भाव, भाव बस्य भगवान। भाव जो हैं सिर्फ वहीं भगवान विद्यमान हैं। जब तक भाव हैं आप उस शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं और परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। जब तक भ्रम है यानी कि भीष्म जीवित है, तब तक आपके आसपास वो आसुरी संपदा आपको घेरे रखती है, आपको इस भ्रम में रखती है कि असली आनंद तो सांसारिक सुखों में है, असली आनंद तो संसार की इसी माया में है। वो आपको परमात्मा की तरफ जाने ही नहीं देती। इसीलिए जो कौरवों का इस वक्त राजा बना हुआ है दुर्योधन, जो मोह रूपी दुर्योधन है, वो अपने गुरुजी से कह रहा है, द्रोणाचार्य जी से, कि आप रक्षा करनी है तो सिर्फ पितामह भीष्म की कीजिए। बात चली है गुरु द्रोणाचार्य की, तो पहले उन्हें भी समझ लीजिए। द्वैत का जो आचरण होता है वही द्रोणाचार्य है। द्वैत यानी कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग हैं, ये जो भान होता है वही द्रोणाचार्य है। और द्वैत जो है वो आसक्ति का जन्मदाता है। आसक्ति यानी कि अश्वत्थामा। इस दुनिया में कहीं भी आपकी आसक्ति, कहीं भी आपका लगाव है तो अश्वत्थामा जीवित है। इसीलिए कहा गया कि अश्वत्थामा जो है उसकी मृत्यु नहीं होगी। आचार्य द्रोण के बारे में कहा गया कि शस्त्र अगर उनके हाथ में रहता तो उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती थी, वो अजय थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौरव पक्ष में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, तो भीम जो है उस हाथी को मार दें और ये उद्घोष कर दें, ऐलान कर दें कि अश्वत्थामा मारा गया। तो इस अप्रिय समाचार को सुनकर के, इस बुरे समाचार को सुनकर के जो आचार्य द्रोण है वो शिथिल हो जाएंगे। और यही हुआ, भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा और प्रचार हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, वो शिथिल हो गए, धनुष उनके हाथ से गिर गया और युद्ध भूमि में बैठ गए और उनका गला कट गया। पुत्र में जो अत्यधिक उनकी आसक्ति थी, वो जो लगाव था, वो जो मोह था, वही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था,
जब तक मोक्ष नहीं मिल जाती तब तक वो आसक्ति लगी रहती है, वो लगाव कहीं ना कहीं किसी न किसी में बना रहता है, वो अश्वत्थामा विद्यमान रहता है, वो जीवित रहता है, इसीलिए उसे अमर कहा जाता है। प्रथम अध्याय के श्लोक 15 में कहा गया, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। ऋषिकेश यानी कि जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको पंच तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके रसों से समेट करके अपने भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो विकराल रूप से बहक रही हैं इधर उधर, इस सृष्टि में लगी हुई हैं, प्रकृति में इसके अंतराल में आसक्त हुई हैं, उनको अपने भक्त की श्रेणी में लाना, ये भगवान श्री कृष्ण का शंख जो है वो उद्घोष करता है। भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु थे, योगेश्वर थे। उनकी शरण में जाते हुए अर्जुन कहते हैं, शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे संभालिए, साधिए और पार लगा दीजिए। जब तक भगवान अपने भक्त को साथ ना देने लगे, अपने भक्त के साथ ना आ जाएं, वो जहां खड़ा है वहां से उसका हाथ ना थामे, तब तक कहा जाता है कि सही मात्रा में मेडिटेशन, जिसे ध्यान भजन कहते हैं, वो शुरू नहीं होता है। ये बहुत लंबी प्रोसेस है। इसे समझने के लिए आपका स्वागत है इस गीता ज्ञान में, जहां हम बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिखंडी की, जिसे शिखंडनी भी कहा गया। कहा गया कि शिखंडी ने ही भीष्म का, पितामह भीष्म का वध किया, वो तीर चलाया। अब इस प्रतीक को भी समझते हैं कि शिखंडी है क्या। शिखंडी की बात करते हैं। यथार्थ गीता में स्वामी जी लिखते हैं कि शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। यानी कि शिखा जो है वो लक्ष्य का प्रतीक है, जिसे आपको पाना है, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, और सूत्र जो है वो संस्कारों का प्रतीक है। जब तक आगे ईश्वर को पाना शेष है, परमात्मा को पाना शेष है, तब तक वो जो संस्कार हैं वो आपके पीछे लगे रहेंगे। तब तक त्याग नहीं हो पाएगा, संन्यास नहीं हो पाएगा। अभी आप सिर्फ चलने वाले पथिक हैं, एक राहगीर हैं। जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो जो पीछे लगी हुई संस्कारों का सूत्र जो है, जो संस्कारों की डोर है, वो कट जाती है। और इस अवस्था में आकर के जब आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, इस अवस्था में आकर के जो भ्रम है वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, यानी कि उसका वध हो जाता है। इसीलिए शिखंडी ने पितामह भीष्म का वध किया। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में कैरेक्टर्स की बात हो रही है, यहाँ पर किरदारों की बात हो रही है। कौन सा जो महारथी है वो आकर के शंख बजा रहा है, कौन सा महारथी जो है वो सेना के बारे में बता रहा है, ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन जब इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं हम, तो फिर बात होती है धनुर्धर अर्जुन की दुविधा की। अर्जुन जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है इसको ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन जो हैं वो इस युद्ध भूमि में आए हैं। और जब अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ जो हैं उनके अपने हैं, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ससुर है, कोई साला है, जब उन्हें दिखता है कि उन्हीं के अपने हैं, काका खड़े हुए हैं, आचार्य खड़े हुए हैं, गुरुजी खड़े हुए हैं जिन्होंने सिखाया, ये सब युद्ध भूमि में मरने मारने के लिए आतुर हो गए हैं, तो अर्जुन जो हैं वो विकल हो जाते हैं। वो एक तरीके से परेशान हो जाते हैं, उनके हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा जलने लगती है, बुखार आ जाता है। समझ में नहीं आता कि युद्ध कैसा है जिसमें अपने ही लोग खड़े हुए। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं, मैं समर्थ नहीं हूं, आगे देख नहीं पा रहा हूं, मुझे तो इस युद्ध का लक्षण भी उल्टा ही दिख रहा है, विपरीत ही दिख रहा है। मैं अपने कुल को मार करके कल्याण को नहीं पाना चाहता, और कुल को मारने से कब कल्याण मिलता है। वो भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझता है, क्योंकि अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना, सखा माना, इससे ज्यादा नहीं माना। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी श्रीमद् भगवद गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में उसी अर्जुन को, जो अनुराग का रूप है, उसी को भगवान के विराट रूप के दर्शन होने वाले।
श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। धनुर्धर अर्जुन जो है वो अपनी तरफ से हर वो तर्क दे रहे हैं कि इस युद्ध से मैं चला जाऊं, इस युद्ध को टाल दें, लेकिन यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, पाप के ज्यादा बढ़ जाने से, अधिक बढ़ जाने से जो हमारे कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की वो मान्यता थी, रूढ़ियां चली आ रही हैं, तो वही अर्जुन भी मानता था कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण इसी बात का खंडन करते हैं और ये बताते हैं कि मैं या स्वरूप में स्थित कोई भी महापुरुष यदि आराधना में, आपके ध्यान में भ्रम उत्पन्न कर दे, तब वर्ण संकर होता है। तो अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया कि ये मेरे अपने हैं, स्वजन हैं, इनको मार करके क्या मिलेगा, मुझे त्रिलोक का साम्राज्य भी नहीं चाहिए। अर्जुन त्रिलोक का साम्राज्य भी नहीं देना चाहता, वो उसको भी नकार रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएगा, मान जाएगा इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए। इस पूरे अध्याय के अंत में अर्जुन जो हैं वो रथ के पीछे जाकर के बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में जो दोनों तरफ से अर्जुन देखते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली दिखाई देती है, परिवार दिखाई देता है जिनको मारना है। जहां तक संबंध होते हैं वहीं तक आप दुनिया मानते हैं। जो अनुरागी अर्जुन है, जो भी कोई अनुरागी है जो भगवान के शरण में जाना चाहता है, जो भक्ति का रास्ता अपनाना चाहता है, उसका जो फर्स्ट फेज आता है, जो प्रथम चरण आता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो फैमिली का मोह है ये बाधक बनता है। जब दिखता है कि सबको छोड़ना पड़ेगा, जितने अच्छे संबंध हैं इनसे अलग हो जाएंगे, तो फिर जो है वो कुतर्क ढूंढने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं जैसे अर्जुन ने कि रूढ़ियों में बचाव ढूंढने लगते हैं कि कुल धर्म ही सनातन धर्म है, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। बहुत सारी बातें जो है वो करने लगते हैं। अर्जुन को अपनी समझ से लग रहा था कि वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है, लेकिन अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो उसके मित्र हैं वो स्वयं प्रभु हैं। और अर्जुन को जब ये मालूम चलने लगता है तो गिड़गिड़ाने लगता है, क्षमा मांगने लगता है। ये बहुत सारी बातें अभी समझनी बाकी हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है जिसे अर्जुन विषाद योग नाम दिया गया। स्वामी जी ने यथार्थ गीता में इसे ही संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय कहा है। संशय जो कि अर्जुन को हो गया था। अर्जुन बहुत सारे डाउट्स के बीच में था, युद्ध भूमि से मुंह मोड़ करके खड़ा हो चुका था, युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हर समस्या का, हर शंका का समाधान किया। देखिएगा अगले बुधवार को सुबह 9:30 बजे मेरे साथ गीता ज्ञान में दूसरा अध्याय।